तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जाओजन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मिस नालायन उसके फादर की इज्जत के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही, बल्कि वो कुछ ऐसा मांग रही है जिससे जाओ फैमिली की इज्जत बिल्कुल खाक में मिल जाएगी, जिसकी वजह से जाओजन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जाओजन गुस्से में मिस नालायन के साथ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है, यानी कि 3 ईयर बाद इन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जाओजन ने 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था, और इसके बाद वो फौरन ही अपने फादर के आगे झुककर कहता है कि फादर मुझे माफ कर देना, मेरे को सब लोग यही कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेकार हो चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 साल बाद हम इलून सेट जाएंगे जहाँ पर मैं आपकी गर्दन को झुकने नहीं दूंगा। जिसपे उसके फादर कहते हैं कि हाँ बेटा, मेरे को तुम पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा एक बहादुर इंसान है। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए हमेशा फक्र महसूस होता है और होता ही रहेगा। अपने फादर की ऐसी बात सुनकर जाओजन जोश में खड़ा हो जाता है और मिस नालायन से कहता है कि सिर्फ 3 साल बाद हमारी फिर से मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ कि तब तुम उतनी बहादुर हो जाओ कि तुम मुझे हरा सको। और ये कहते के साथ ही जाओजन वहाँ से चला जाता है, जबकि यहाँ पीछे मिस नालायन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो भी वहाँ से अपने साथियों को लेकर चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाओजन पे आ जाता है, जो कि अकेला बैठकर यही सोच रहा होता है कि मुझ में इतनी पावर तो नहीं है। बेशक वहाँ पर मैंने अपने फादर की इज्जत के लिए वहाँ पर ये सब कह दिया, लेकिन मैं तो खुद कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा। आखिर मैं उसको कैसे हरा पाऊंगा। वो वहाँ पर इसी परेशानी में जूझ रहा था, तभी उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जाओजन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर जो भी हुआ आज उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि सारा का सारा नुकसान तो उस लड़की का है। उसे तो मालूम भी नहीं आखिर वो किस हीरे को खो रही है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम एक दिन हमारी फैमिली का नाम जरूर रोशन करोगे। जिस पर जाओजन अपने फादर को बताने वाला होता है कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा, तभी उसके फादर उसे टोकते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे इस बात का मालूम है, और कहते हैं कि क्या हुआ अगर तुम अभी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारी जियो फैमिली इसी के लिए तो फेमस है, हम हमेशा ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक पिल लेके आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे ठीक हो जाओ। जिसके बाद जाओजन के हाथ में वो मेडिसिन दे देते हैं और उसको चेयर अप करते हुए कहते हैं कि तुम हिम्मत रखो, तुम ये सब जल्दी कर लोगे। और ये सब कहकर जाओजन वहाँ से चला जाता है ताकि उसका बेटा वहाँ पर आसानी से कल्टीवेशन कर सके। यहाँ जाओजन उस पिल को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा और बेबस दिखाई दे रहा था। वो खुद से कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं खुद को इस स्टेट से कैसे निकालूं। जिसपे अचानक उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जो कि जाओजन से कहता है कि छोटी गुड़िया मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा परेशान हो। ये बात सुनकर जाओजन चारों तरफ घूमकर देखता है और कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिसपे मास्टर याओचन कहते हैं कि फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। जिसपे जाओजन को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और उससे कहता है कि सामने आओ। जिसपे मास्टर याओचन कहते हैं कि ठीक है मैं सामने आ रहा हूँ, इधर उधर देखना बंद करो, और कहते हैं कि मैं तुम्हारी अंगूठी में हूँ। ये बात सुनकर जाओजन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरी अंगूठी में से कैसे आवाज आ रही है। जिसपे मास्टर याओचन उससे कहते हैं कि मैं इस अंगूठी में काफी वक्त से रह रहा हूँ और ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि मैं अब तक जिंदा हूँ, अगर तुम ना होते तो मैं कब का मर गया होता, मैं तुम्हारी एनर्जी की वजह से ही जिंदा रह पा रहा हूँ। जाओजन को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि वो तुम हो जिनने मेरी डोंकी पावर ले ली, तुम्हारी वजह से मेरा लेवल इतना ज्यादा कम हो गया। और जाओजन गुस्से में आकर वो रिंग निकाल कर खाई में फेंक देता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो रिंग भी वापस आ जाती है और मास्टर याओचेन भी उससे निकलकर बाहर आ गए थे। जिसे देखकर जाओजन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम कोई इंसान हो या भूत। जिसपे मास्टर याओचेन कहते हैं कि तुम मुझे सोल कह सकते हो और पिछले 3 साल से मैं तुम्हारी एनर्जी लेकर ही जिंदा हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी तुम्हारी मदद करना चाहिए। जिस पर याओजन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, और वो ये कहते हुए जाने लगा था। जिसपे मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम 3 साल तक बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे, और तुम्हें तो अच्छे से मालूम है अगर तुम 3 साल तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो तुम अपने फादर और अपनी फैमिली की इज्जत गवा दोगे। जो सुनकर जाओजन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर कोई आइडिया होगा। जिसपे मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मैं पिल्स बना सकता हूँ, और तुम तो जानते ही हो कि हम पिल से किसी का भी इलाज कर सकते हैं। यहाँ जाओजन को उनकी सारी बातें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी वो बताते हैं कि वो जो 6 ग्रेड की पिल है वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि मैं तो ऐसी ऐसी पिल बना सकता हूँ जिनका कोई भी जवाब नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो पिल बनाना सिखा भी सकता हूँ। ये बात सुनकर जाओजन मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई, क्योंकि जैसा तुम अगर बता रहे हो अगर तुम वैसे ही एल्केमिस्ट हो तो मैं तो 1 साल में ही 2% बन जाऊंगा और तुम्हें मेरे इस काम में मदद करनी होगी। ये सुनकर मास्टर याओचेन उस पर मुस्कुरा रहे थे। याओजन उनसे कहता है कि
मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपने मेरी 3 साल तक एनर्जी का यूज करा है, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। यहाँ मास्टर याओचेन हंसते हुए कहते हैं कि तुम मैथ में काफी ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, अगर तुम इतना ज्यादा कह ही रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन आज से तुम्हें मुझे टीचर कहकर पुकारना होगा। ये सुनकर जाओजन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। जाओजन कहता है कि कहीं तुम मुझे अपना गुलाम तो नहीं बनाना चाहते। जिसपे मास्टर याओचेन कहते हैं कि बेवकूफ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से वो सिखा दूंगा, तुम मुझे अपना एटलीस्ट टीचर भी नहीं बनाना चाहते। ये बात सुनकर जाओजन सोचने पे मजबूर हो गया था और वो कहता है कि अगर ये इतना ही अच्छा फिल्म मेकर है तो मेरे को इसको अपना टीचर बना ही लेना चाहिए। यहाँ थोड़ी देर सोचने के बाद जाओजन उनके आगे झुक जाता है और कहता है कि आज से तुम मेरे टीचर हो। जिसपे हम देखते हैं कि मास्टर याओचेन भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसपे जाओजन कहता है कि मास्टर, क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? जिसपे मास्टर बताते हैं कि मेरा नाम याओचेन है और मैं कहाँ से आया हूँ अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक ही काम करा तो मैं तुम्हें 1 साल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। और ये कहते ही हम देखते हैं कि मास्टर याओचेन उसकी रिंग में वापस चले जाते हैं। जिसपे हम देखते हैं कि जाओजन अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था और कहता है कि फादर, अब मैं जानता हूँ कि मेरे को क्या करना है और मैं आपको शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। यहाँ जाओजन अपने आप से खुद से ही ऐसी बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जुनीर भी आ जाती है, जो कि जाओजन को इतना ज्यादा खुश देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। जो कि कहती है कि भाई, मेरे को लगा नहीं था आज की इस मीटिंग के बाद आप इतना ज्यादा खुश हो पाओगे। जिसपे जाओजन कहता है कि मुझे माफ कर देना, पिछले 3 साल से जब से मेरी पावर कम हुई है मैं काफी ज्यादा उदास रहने लगा था और मैंने तुम पर और अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम मेरे लिए हमेशा साथ खड़ी रही, तुमने मेरे को संभालने में काफी ज्यादा मेहनत करी है। यहाँ जुनीर ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जाओजन कहता है कि मुझे कल्टीवेशन के लिए कुछ जड़ी बूटी लानी होगी, जिसके लिए मुझे सिटी जाना पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। जिसपे जुनीर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों सिटी भी आ चुके थे, जहाँ जाओजन अपनी कल्टीवेशन को सही करने के लिए कुछ जड़ी बूटी ढूंढ रहा था। ये दोनों मिलकर यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ शॉपिंग करते हुए ये दोनों बाजार के एक ऐसे कोने में आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर इन्हें जांगली फैमिली का एक यंग मास्टर भी दिखाई दे जाता है। वो वहाँ पर रुककर जाओजन की बेइज्जती कर रहा था। वो जाओजन से कहता है कि तुम्हारी फैमिली इस मार्केट पे राज करती थी, लेकिन तुम्हारा नलांग फैमिली से रिश्ता टूटने की वजह से तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके हो, इसीलिए जल्दी जियानली फैमिली इस मार्केट पे कब्जा कर लेगी। जल्दी जाकर तुम अपने फादर को ये बात बता दो, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो जल्दी कर लो। यहाँ जाओजन को ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए वो उदास होकर वापिस आ जाता है। उसके बाद वो उदास होकर अपने मास्टर के साथ चल रहा होता है। तभी मास्टर पूछते हैं कि तुम इतना ज्यादा उदास क्यों दिख रहे हो? जिसपे जाओजन मास्टर को सारी बातें बता देता है और कहता है कि जियानली फैमिली ऐसी पिल्स बना रही है जिससे कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, और वो ऐसा ही करते रहे तो वो जल्दी मार्केट प्लेस पे अपना कब्जा कर लेंगे, यानी कि मेरी फैमिली को कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिसपे मास्टर याओचेन कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं पिल मेकर हूँ और मैं इस तरीके की पिल बना सकता हूँ कि जो कि उनकी पिल से काफी ज्यादा बेहतर होंगी। अगर मैं तुम्हें वो पिल बनाना सिखा दूँ तो तुम्हारी फैमिली उसे बेच सकती है, जिसकी वजह से वो मार्केट प्लेस तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगा। ये बात सुनकर जाओजन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।